उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और यहाँ के सरधना का एक शांत सा गांव कपसाड़, जो आज किसी छावनी से कम नजर नहीं आ रहा। हर तरफ पुलिस के बूटों की आवाज है, लोगों की आंखों में आंसू हैं और दिल में भयंकर गुस्सा। एक दलित परिवार की बेटी का अपहरण और उसकी मां की बेरहमी से हत्या। इस वारदात ने न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे प्रदेश के सियासी गलियारे में कोहराम मचा दिया है। गुरुवार की सुबह एक मां अपनी बेटी के साथ खेत की तरफ जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत वहां उसका इंतजार कर रही है। आरोप है कि गांव का ही रहने वाला पारस राजपूत अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। हथियारों के दम पर वो उस मासूम लड़की को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। जब मां अपनी ममता के लिए उन दरिंदों से भिड़ गई तो आरोपियों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मां लहूलुहान होकर और आरोपी लड़की को लेकर फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। मां की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, कोहराम मच गया। गुस्सा इतना था कि परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। महिलाओं का आक्रोश ऐसा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर चूड़ियां उछाली और जमकर नारेबाजी की। मांग सिर्फ एक, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। और इस मामले ने तब राजनीतिक रंग ले लिया जब सपा विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन माहौल तब गर्मा गया जब विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी भिड़ंत हुई। काफी हंगामे के बाद विधायक गांव के अंदर पहुंचे और वहां एक बड़ी पंचायत बुलाई। विधायक ने सीधे प्रशासन को चुनौती दे डाली है। मीडिया से बात करते हुए अतुल प्रधान ने प्रशासन को 48 घंटे की मोहलत दी है। मैं ये सोच समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दी। जब महिला जो मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगे नहीं। तो सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना ही, कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ इससे खराब कुछ नहीं होता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, हालत देखी उससे और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार हो रहा है। ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका बयान नहीं कर सकते। वो तो जो जिसका क्या असल में उसी को इस बात की इल्म होगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ये बात, लेकिन सोचिए वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी परिवार। इसलिए पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी चाहिए। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो और सरकार को माहिर है कुछ काम करने में, तो जो माहिर है जिस चीज में सरकार उस काम को करके दिखाए। क्योंकि आज मैं बोलना नहीं चाहता अभी यहाँ पर, अभी क्योंकि डेड बॉडी यहाँ पर है अंदर, तो मैं अगर कोई बात बोलूँगा तो कई बार वो अलग तरीके की बात मानी जाएगी। लेकिन हमारा सीधा कहना सरकार से कि लड़की को तत्काल बरामद करे सरकार, और बरामदगी के साथ साथ इस पीड़ित परिवार, इतना गरीब परिवार है, सोचो भूमिहीन है, कोई पैसा नहीं, कर्ज वर्ज लेकर इसकी शादी करनी थी बच्ची की। अभी अप्रैल में मुझे इसके पिता ने बताया कि अप्रैल में शादी थी बच्ची की और कर्ज वर्ज इकट्ठा कर रहे थे बेचारे, किसी तरीके से उसकी शादी करते, अब भी कर्जे में दबे हुए हैं। और ऐसी हालत में इस तरह की घटना घट जाए तो परिवार टूट जाता है। तो न केवल न्याय मिले बल्कि न्याय होता भी दिखाई दे, साथ साथ आर्थिक रूप से जो बेचारा परिवार बहुत पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी मदद भी सरकार को आर्थिक रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, क्योंकि पूरी चीजें सरकार को नॉलेज है। माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोगों ने इस बारे में अवगत करा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी का भी कानून व्यवस्था पर ट्वीट आया है। मैं पीड़ित परिवार की बात भी कराऊंगा माननीय अखिलेश यादव जी से,
और अगर इसके लिए अगर नई कुछ चीजें हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन, बड़ी चीजें जरूर निश्चित रूप से होगी। बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, आज उस व्यवस्था को पूरी तरीके से छिन भिन कर दिया गया है। लेकिन मैं और बहुत ज्यादा नहीं उन्होंने सरकार और प्रशासन के सामने कुछ बड़ी शर्तें रखी हैं। मुख्य आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। विधायक ने अपनी ओर से 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है और बताया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद पीड़ित परिवार से बात करेंगे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी। ये एक गरीब और भूमिहीन परिवार की लड़ाई है। फिलहाल पूरा गांव गम और गुस्से में है। एक तरफ पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है तो दूसरी तरफ ग्रामीण आंदोलन की राह पर है। सवाल वही है, क्या इस दलित परिवार को समय पर न्याय मिल पाएगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।